हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खूब शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं आपके लिए 11th 12th की सीरीज लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, 11th के अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो जैसे ये रहा, बीआरएस अकाउंट्स की टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को लगभग पूरे 11th में डाउट रहता है, राइट? सो आई एम हियर विद द वीडियो ऑफ द पार्ट 1। ये पार्ट 1 की वीडियो है भाइयों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भैया पार्ट 2 भी बना दीजिए। ओके गाइस? ओके। सो दिस इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक, मतलब आप सबको पता होगा कि बैंक होता क्या है, राइट? हम अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, आम आदमी, राइट? उसके अलावा जो कंपनीज होती है, सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स होती है, वो सारा पैसा कहाँ जमा करती है? वो भी पैसा जमा करती है अपने बैंक, ठीक? हम और सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं आपके लिए कल वीडियो नहीं लेके आ पाया। मैंने थोड़ा गला बेटर है, कल से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए, बैंक में सारा कंपनी पैसे जमा करती है। अब हम क्या होते हैं, हमने भैया क्या करा, हमें बैंक से पैसे जमा कराते हैं, हमें मिलती है एक पासबुक। व्हाट वी गेट पासबुक। पासबुक आप सबको पता होगा कि पासबुक का मतलब क्या होता है, पासबुक होती क्या है, राइट? पासबुक मतलब जिसमें बैंक से आपके सारे ट्रांजेक्शन लिखता है, आपने कितना पैसा जमा करा, कितना पैसा निकाला, कितना पैसा एटीएम से विड्रॉ करा, कितना यूपीआई ट्रांजेक्शन में यूज करा, सब कुछ पासबुक में लिखा रहता है। ओके गाइस, ये रहा पासबुक। ओके, हमारे पास दो टर्म्स होती है, एक होती है पासबुक, एक होती है कैश बुक। इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? देखिए, पासबुक में होती आपके पास है, मतलब कस्टमर के पास, राइट? अब ये तो है नहीं कि जो आप पैसे बैंक में जमा कर रहे हो उसका रिकॉर्ड सिर्फ बैंक ही रखता है, आप भी रखते हो, राइट? मान लीजिए मैंने अपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, राइट? उसमें से मैंने एंट्री कर ली कि भैया मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको एंट्री पता होगी, जनरल एंट्री। अब मैंने वहां से 8,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो क्या होती है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये बैंक भी कर रहा होगा? हाँ, ये एंट्री बैंक भी कर रहा होगा, आपकी हर एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड कर रहा होगा बैंक। ओके गाइस, उसी को जब हम टैली करते हैं ना, उससे हम बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये 1 नंबर में आ सकती है डेफिनेशन इसकी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसाइल मतलब होता है चेक करना। ओके, आप बोल चेक में समझना कि आपको एग्जाम से से रिकंसाइल बोलो नहीं, रिकंसाइल मतलब होता है क्रॉस चेक करना। मान लीजिए आपने कुछ एंट्रीज करी, मैंने कुछ एंट्रीज करी, अब दोनों के बीच में जो क्लैशेस हो रही है ना, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिकंसाइल। स्टेटमेंट आपको पता ही है कि एक तरीका, एक फॉर्मेट बनता है ना स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होता है, एक जैसे बैंक की एक स्टेटमेंट आती है, हर किसी पास आजकल ऑनलाइन बहुत काम चल रहा है, उसकी स्टेटमेंट आती है, उसी स्टेटमेंट, सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाम क्लियर हो गया? ओके, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट। बैंक रिकंसिलिएशन इज अ स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट होल्डर मतलब बीआरएस बनाता कौन है? आप और हम। बैंक तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि भैया बैंक है बादशाह अपने आप का, वो अपनी मर्जी ही चलाएगा, आपको बैंक के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, राइट? सिंपल। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्या इसकी कोई डेट फिक्स है? नहीं, कोई डेट फिक्स नहीं है, पर जनरली क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं मंथ के एंड में करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली करते हैं, कुछ लोग ईयरली करते हैं, राइट? पर्टिकुलर डेट टू रिकनसाइल मतलब चेक करते हैं, मैच करते हैं। बैंक बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस, जो बैंक बैलेंस होता है आपका, कैश बुक। असल में क्या होता है, हमें इतना टाइम नहीं होता कि भैया हम डेली हर सेकंड बैंक जाके वहां पता करते रहे कि हमारा अकाउंट का बैलेंस कितना है, राइट? इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश बुक। आपने 11th की सब्सिडी बुक्स में पढ़ा हुआ है कैश बुक बनती कैसे है, बैंक का बैलेंस, डिस्काउंट का बैलेंस, मतलब जितने भी सारे कैश की ट्रांजेक्शन होती है वो कहाँ आती है? कैश बुक। बिल्कुल भैया सेम चीज है। ओके, इसी को हम प्रिपेयर करते हैं विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। मतलब जो हमने बैंक की स्टेटमेंट आती है हमारे पास, उसको मैच करते हैं हम अपनी कैश बुक से कि भैया बैंक ने कुछ एंट्री करी, मैंने कुछ एंट्री करी। अब ये तो है नहीं कि दोनों पार्टी की सेम एंट्रीज होगी, है ना? जो आपका पैसा बैंक में जमा कर दो, वो देखो, मान लीजिए मिस्टर ए है, जस्ट अ सेकंड, मान लीजिए बैंक का कोई कस्टमर है मिस्टर ए, उसने बैंक में डिपॉजिट करे 25,000 रुपए, राइट?
अब मिस्टर ए के लिए क्या है, ये 25,000 रुपए एसेट है, ये वो जब मर्जी जाए बैंक पे ले सकते हैं ना उन पैसे को, राइट। अब बैंक के लिए क्या हो गया, कर्जा। इस कर्जे को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, राइट। देखिए नेचर दोनों का अलग अलग हो गया। नेचर कैसे अलग हो गया भैया, नेचर ऐसे अलग हो गया। देखिए 25,000 में मिस्टर ए के क्या हो गया, उसकी एसेट हो गया, उसकी पूंजी हो गई, राइट। बैंक के लिए क्या हो गया, वही पूंजी, उसके लिए कर्जा हो गया, राइट। दिस इज व्हाट नोन एज लाइबिलिटी एंड एसेट। अब सिंपल सी बात है, 20,000 में से मिस्टर ए ने मतलब 25,000 में से 20,000 रुपए निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो लाइबिलिटी कम हो गई, राइट। जो बैंक की लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, कितने से, 20,000 से। अब उसकी लाइबिलिटी कितनी की बची, 5,000 रुपए की। अब जो मिस्टर ए के एसेट थे वो भी तो कम हो गए ना। पहले उसने ऐसे पढ़ा रखा था कि मैं 25,000 जब मर्जी जाऊं बैंक से बोलो भैया मुझे 25,000 रुपए नकद दे दो अभी, क्योंकि मेरे आपके पास जमा है, राइट। बैंक के पास क्या हो गया, कम हो गए, उसकी लाइबिलिटी कम हो गई। बैंक की लाइबिलिटी, मान लीजिए बैंक है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बैंक है, राइट। बैंक के बाद पैसा कम हुआ, अब एसेट भी तो मिस्टर ए कम करेंगे ना पैसे, ये वाला ऐसे सिंपल। अब कई बार क्या होता है बीआरएस में, क्या होता है बीआरएस की जरूरत क्यों पड़ती है, बीआरएस की जरूरत इसलिए पड़ती है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बीआरएस की जरूरत तब पड़ती है जब बैलेंस टैली ना करे, when the balance does not tally due to the some transactions, due to timing, due to error, due to omission, due to the difference between checks, उसमें होता है हमारा बैलेंस टैली ना करे, तब हमें जरूरत पड़ती है बीआरएस बनाने की। सिंपल गाइस, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो ये वीडियो शॉर्ट बनेगी पर इतनी इफेक्टिव बनेगी कि आप एग्जाम में इसे अच्छे से फोड़ खा सकते हो, राइट। ओके, बीआरएस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अच्छा, बैंक में सबसे सारा काम क्या होता है कि हम पैसे नकद निकालते हैं या पैसे नकद देते हैं, हम तो देते हैं क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन कितनी होती है, 1,000-2,000 रुपए की। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लीजिए अंबानी है, टाटा है, क्या वो 10-20 हजार नगद देके घूमते हैं या नगद चेक देते हैं, चेक देते हैं ना, क्योंकि चेक को हम क्या बोलते हैं, रियल मनी, राइट। वो आप आखिर जब ग्रेजुएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल मनी, फिड्यूशरी मनी, ये मनी इन बैंकिंग का एक पूरा सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स के अंदर, राइट। थर्ड सेमेस्टर में यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी, आपको पूरी मनी की डेफिनेशन, बल्कि उससे पहले 12th क्लास में सीख जाओगे मनी होता क्या है। ओके, सो देखिए हमारा काम जो होता है बैंक से वो होता है चेक इशू करना और बिल्स। बिल्स क्या, बिजली के बिल नहीं, बिल्स होते हैं रिसीवेबल या पेबल। अब रिसीवेबल पेबल क्या होता है, ये अलग से चैप्टर आपकी 11th के अकाउंट्स में शायद पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए इसकी वीडियो बना दूंगा, इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, राइट। अब आप इतना समझ लीजिए कि बिल्स रिसीवेबल, जब आपने किसी को माल दिया, जो पैसा आएगा, आपने उधार पे माल दिया किसी को, उधार पे सेल करा, अब वो बंदा बोलता है कि भाई साहब आपने मेरे से एक बिल ले जाओ, मैं साइन करके दे रहा हूँ कि भैया 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, उस कंडीशन लिखी होती है बिल पे, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा पूरे, आई प्रॉमिस टू पे द अमाउंट व्हिच इज रिटन ऑन द बिल, फिनिश। ओके, जब बैंक ये क्लियर करता है, क्या गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा, नहीं ना। चेक क्लियर होने में कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, राइट, क्योंकि वो आरबीआई जाता है, वहां से पास होता है, वो एक अलग प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर पे हम फिलहाल नहीं मूव करते हैं, हम मूव करते हैं अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि हमें इतनी थ्योरी काम की नहीं है। ओके, अब जो डिफरेंसेस होते हैं वो अराइज क्यों होते हैं, ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग कैसे, अब मान लीजिए आपने बैंक में डिपॉजिट करा पैसा, यू डिपॉजिटेड द मनी टू द बैंक, राइट। फिर आपने अपनी कैश बुक बनाई, एक बनाई पासबुक। पासबुक आप थोड़ा बनाते हो, पासबुक में क्या एंट्री कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। पासबुक का ओनर कौन है, बैंक, बस वो आपके पास रखी हुई है कि भाई तुम देखते रहो तुम्हारा बैलेंस कितना है, आप छेड़खानी कर सकते हो कैश बुक के अंदर। ओके, इसे हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि बैंक की टर्म है, बैंक की वो है संपत्ति, हम उसे छेड़ना ही, हम छेड़ेंगे कैश बुक को। मतलब हमें पूरे चैप्टर में इस कैश बुक को लेके पकड़ के चलना है कि भैया हमें जो भी करना है कैश बुक में करना, बड़ा जो भी करना है, बढ़ाना है घटाना है, जो भी करना है पासबुक को बैलेंस करके करना है, क्योंकि भैया बैंक है सुपीरियर, बैंक किसी की सुनता नहीं है, हमें सुननी पड़ेगी बैंक की, सिंपल। अब देखो ड्यू टू टाइमिंग, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे बैंक के अंदर, आपने चेक डाला 10,000 रुपए का, आपने
उसी दिन आपने सोचा मेरा क्लियर हो गया, मान लीजिए आपने इस चेक को जमा करा 29 मार्च को, राइट। अब ये कब तक क्लियर होगा? आई थिंक ये मान लीजिए 4 अप्रैल को क्लियर हुआ, राइट। अब आप जो BRS बना रहे हो वो आप कब बना रहे हो? वो आप बना रहे हो 31 मार्च। अब 31 मार्च को BRS बना रहे हो। आपने अपनी कैश बुक को, मान लीजिए लेफ्ट हैंड मेरा कैश बुक है, राइट हैंड मेरा पासबुक है, आपने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया 10,000 रुपए से, ये रहा। क्या पासबुक बढ़ी? पासबुक में कोई असर नहीं आया ना, तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बोला, हमें पासबुक छेड़नी नहीं है, हम क्या छेड़ सकते हैं? कैश बुक। तो हम कैश बुक कम करेंगे ना, है ना। देखिए टाइमिंग की वजह से जो एरर आया, क्या मेरा चेक क्लियर हो चुका था 29 मार्च तक? नहीं ना, मैंने फालतू का बढ़ा लिया ना, तो मैं इसे क्या करूंगा? कम कर दूंगा। ये हम आगे वाले अभी सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम होता है इसका, राइट। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब एक सिंपल सी बात है भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरा ना बिजली का बिल आप ही भर दिया करो, आप मुझसे कोई चार्ज ले जाया करो, मंथ टू मंथ जब भी ड्यू है मेरा बिजली का बिल आप मेरे बैंक से डिडक्ट कर लिया करो, राइट। वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस पे बेस पे हम करते हैं। अब क्या हुआ, आप कस्टमर हो, आपका बिजनेस चल रहा है, आप पैसे देना भूल गए, या फिर ऐसा होता है कंपनीज कई बार क्या बोलती है कि आप सैलरी पे कर देना हमारे एम्प्लॉयज की, राइट। मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने आप इतनी सैलरी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपने बैंक को कि भैया मेरे पैसे काट लेना, फिनिश। आपने उस पैसे को बैंक में तो काट दिया, बैंक ने अपना काम पूरा करा, पर आपसे गलती क्या हुई, आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक के अंदर। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एरर्स, एरर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओमिशन, एक होता है कमीशन। ओमिशन मतलब आप अमाउंट लिखना भूल गए, कमीशन मतलब आपने गलत अमाउंट लिख दिया। दिस इज व्हाट नोन एज कमीशन। ओके गाइस, क्लियर। सो अब तक हमने डेफिनेशन पढ़ा क्या है, मैं आपको इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट है जो बनाता है अकाउंट होल्डर एक पर्टिकुलर डेट पर, किस लिए? ताकि वो बैलेंस को चेक कर सके अपने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब पासबुक के हिसाब से। ओके, अब जो डिफरेंस बनता है, इसकी नीड क्यों आती है? क्योंकि डिफरेंस आते हैं टाइमिंग की वजह से। डिफरेंस हो सकता है टाइमिंग कैसे? आपने चेक आज जमा करा, आपने अपने कैश बुक में आज बढ़ा दिया, क्या पासबुक में बढ़ा? नहीं बढ़ाना, कम कर दो भैया, फिनिश। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल, आपने बैंक को बोला कि भैया हर महीने मेरी सैलरी इतनी काट दिया मेरे अकाउंट से, ठीक। आपने कम नहीं करा पर बैंक ने कम कर दिया, तो आपको कम करना पड़ेगा ना, फिनिश। एरर्स, आप अमाउंट लिखना भूल गए, ओमिशन, आपने गलत अमाउंट लिख दिया, कमीशन, फिनिश। ओके गाइस, इफ यू वांट to take screenshot you can take screenshot of this and try to understand गाइस। अब हम सीखते हैं कि हमें क्वेश्चंस में आएगा क्या क्या। फेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता क्या है, देखिए। एक होता है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है आपका ओवरड्राफ्ट। राइट, ये दोनों चीजों में होता है कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। ओके, सीबी शॉर्ट फॉर कैश बुक। सीबी का मतलब कैश बुक है, पीबी का मतलब पासबुक। ओके गाइस, देखिए फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस आपका क्या होगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े, वो आपका फेवरेबल अकाउंट है, राइट, फेवरेबल बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट क्या होगा? आपने बैंक से कर्जा ले लिया, यू टुक द लोन फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट, राइट। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से आप जितने अमाउंट है आपके बैंक में उससे ज्यादा का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, राइट। ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, ज्यादा विड्रॉल कर सकते हैं, वो हो गया माना ओवरड्राफ्ट। की कैश बुक में ओवरड्राफ्ट होता है, हाँ। आपने ओवरड्राफ्ट कौन लेगा? कस्टमर ही लेगा, बस बैंक तो लेगा नहीं। पासबुक जिससे लिया ओवरड्राफ्ट। ओके गाइस, क्लियर। ओके, नाउ if you want to take screenshot, otherwise it's not that mandatory, I'm writing a question for you guys। देखिए, आपको मैं सीधा क्वेश्चन पे नहीं लेके आऊंगा, उससे पहले मैं आपको दो चीज समझाना चाहूंगा कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, और दूसरा वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, डेबिट बैलेंस
एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। देखिए इस डेबिट का मतलब क्या है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कैश बुक आपकी एसेट है, राइट। वो क्या डिफाइन कर रहा है, आपकी एसेट शो कर रही है। एसेट क्या होता है, नेचर क्या होता है, डेबिट वन इंक्रीज, क्रेडिट वन डिक्रीज, राइट। आपकी एसेट डेबिट बैलेंस है, ओके। क्रेडिट बैलेंस क्या है, पासबुक। पासबुक किसकी होती है, बैंक की। दिस डिफाइंस व्हाट, दिस डिफाइंस बैंक, दिस इज रिलेटेड टू बैंक, राइट गाइस। क्रेडिट मतलब बढ़ेगा तो मेरा मुनाफा है, डेबिट बढ़ेगा तब भी मेरा मुनाफा है। कैसे, मान लीजिए डेबिट बैलेंस है, आपने बैंक में जमा करे 10,000 रुपए, कितने करे, 10,000 रुपए। आपने अपने पास एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपकी एसेट बढ़ा। अब मैं जमा यहाँ पे मान ली 10,000 रखे हैं, 10,000 रुपए जमा कर दी बैंक के अंदर। अब बैंक क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू जो भी कस्टमर का नाम है, राइट। जो कस्टमर का नाम है वही तो आएगा ऊपर ऊपर, हाँ बड़ा आपका तो मुनाफा हो गया, राइट। ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात तो एक ही है, पर नेचर क्या क्या दोनों बंदे अलग अलग है ना, फायदा आपका तब भी है, सिंपल। ओके गाइस, अब फेवरेबल और नॉन फेवरेबल क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये बन जाएगा अनफेवरेबल। अनफेवर, फेवर मतलब क्या, आपका जहां मुनाफा हो रहा है वो आपका फेवर, जहां नुकसान हो रहा है आपका अनफेवर। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो बन जाएगा आपका अनफेवरेबल, राइट। ओके, सिंपल सिंपल, क्लियर। ओके, इफ यू एनी डाउट रिलेटिंग दिस, अगर आपको नहीं समझ में आता है मेरे को नीचे कमेंट करना, आई विल लेट यू अंडरस्टैंड ओवर देयर, ओके। देखिए गाइस, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसे अच्छे से समझिए, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे। ऑन 31st March 2019, एजेल लिमिटेड रिकंसाइल्ड द कैश बुक बैलेंस। कैश बैलेंस मतलब एजेल लिमिटेड ने अपना कैश बैलेंस को चेक करा, मैच करा किससे, पासबुक के बैलेंस से, राइट। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है आपका 49,000, ये रहा डेबिट बैलेंस। डेबिट किसका होता है, कैश बुक का, सिंपल, ये रहा इट्स पासबुक कैश बुक, दिखा दिया। द कैश बैलेंस विद इट्स पासबुक, सिंपल। हम क्या चेक कर रहे हैं, अपना कैश बैलेंस चेक कर रहे हैं किससे, पासबुक से, फुल स्टॉप है, ओके। कैश शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000, मतलब आपकी कैश बुक में बैलेंस दिखा है 49,000 का। मतलब अगर हम चेक करें कि आपके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने हैं, 49,800 रुपीज, राइट। पर पासबुक दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस 37,400। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपका आंसर है। मैंने कैसे बताया, मैंने बुक में देखा नहीं, सिंपल सी बात है। आपको क्या पकड़ के चलना होता है, कैश बुक। हमने कैश बुक मान लीजिए पकड़ लिया, कैश बुक, सिंपल, ये हमने कैश बुक पकड़ लिया, ये हो गया हमारा आंसर। जो आंसर हम टैली करेंगे, ये सारे डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिफरेंस अराइज हो रहे हैं, राइट। अब इन डिफरेंसेस को हम टैली करेंगे एक एक करके, फिर हम क्या करेंगे, इस आंसर को लेके आएंगे। कैसे लाएंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्यूशन की जगह आपको मैं समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी, आपको वही पता होगा कि फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ एंडेड 31st March 2019, ओके गाइस, ये आप लिख लेना, आप समझदार हो इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा। पर्टिकुलर्स, क्या इसमें डेट आएगी, नहीं, इसमें डेट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सिंपल से लॉजिक है भाइयों, कि ये स्टेटमेंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिंपल। तो लाइन की दो यहाँ पे प्लस माइनस करके, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, इस प्लस का मतलब है फेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, सिंपल। जहां प्लस हो रहा हो प्लस कर दो, जो माइनस हो रहा हो माइनस कर दो, डन। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है, चेक डिपॉजिटेड बाय श्याम एंड मोहन 9,000 बट नॉट कलेक्टेड, सिंपल। देखिए आपके पास दो चीज होती है, एक कैश बुक, एक होता है पासबुक, डन।
देखिए मान लीजिए आपके बैंक में पड़े हैं 50,000 रुपए, काम बिल्कुल चल रहा है, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल चंगा काम चल रहा है, राइट। अब देखिए चेक डिपॉजिट करा है आपने, अपने पास जो एंट्री करी है, चेक डिपॉजिटेड बाय श्याम एंड मोहन इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, राइट। तो 15,000 आपने यहां बढ़ाए और 9,000 यहां बढ़ा लिए। क्या बैंक ने कुछ करा? नहीं करा। क्यों नहीं करा? बट नॉट कलेक्टेड। गलती किसकी है? हमारी। कितना हो गया वैसे? 65 और 4 74,000 रुपए, राइट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है? 49,000। Guys, first of all, take the screenshot of this question. First of all, take the screenshot of this question and I will let you know the solution. Okay, guys, देखिए हमने ये लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करा है? हम हमेशा ऐसी चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे अपने वर्किंग नोट के लिए भी नहीं दिखाना आपको, ये अपने सॉल्यूशन देखने के लिए। आपको इसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना है, वो आपकी मर्जी है, बट आई विल स्टिल रेफर यू टू नॉट टू यूज दिस इन योर वर्किंग नोट्स। ओके, देखिए कितना बैलेंस आ गया हमारा कैश बुक का? 74,000। क्या बैंक के हिसाब से सही है गलत है? बैंक के हिसाब से 50,000 ये फिक्स है, इसे हमें छेड़ना ही नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे? कम करेंगे। कितने से? 24,000 रुपए से। 24,000 रुपए कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? चेक्स। मैं इसमें आपको कोई रटवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा ताकि आप बिना रटे समझदार बने, राइट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहां पे अमाउंट लिख दीजिए शाम का और मोहन का। कितना हो गया? 24,000 रुपए। कहां लिख दूं? माइनस साइड लिख दिया। हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई पूरी। सेकंड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ऑफ ₹8,000, मतलब कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। अब एक सिंपल से, इतना आप भी समझदार है कि अगर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर तो आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। मान लीजिए ये मेरा पासबुक है, मेरा राइट हैंड पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है। ओके, सिंपल सी बात है, मेरा पासबुक, मेरा कैश बुक। मेरे पास कस्टमर आया, उनने मेरा पासबुक बढ़ा दिया, पैसे जमा कर बढ़ा दिया। क्या छेड़ना होता है? कैश बुक पासबुक तो फिक्स हो गया, इसे बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? ऑब्वियसली हाँ, यहाँ पे होंगे तो बढ़ाऊंगा इसे। बढ़ेगा तो क्या होगा? ऐड। सिंपल। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितना होगा? कितना दे रखा है? 8,000। सिंपल, 8,000 हो गया। अब क्या होगा? सेकेंड एंट्री खत्म। बैंक क्रेडिट 500 रुपए एज इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक भैया आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। बैंक पासबुक, कैश बुक, पासबुक बढ़ा, कैश बुक क्या होगा? बढ़ेगा। क्या करेंगे? प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। जो स्टेटमेंट आपकी ऊपर लिखी है वही स्टेटमेंट आप यहां पे लिख देंगे, पूरी की पूरी चेप देंगे, व्हाटएवर यू से। चेक ऑफ 1,000 रुपीज इशूड। इशूड मतलब कि दे रहे हो आप। देखो दो टर्म्स होती है, एक होती है इशूड, प्रेजेंटेड। इन दोनों का मतलब होता है देना। आपने चेक काट के दे दिया, भैया ले चेक ले जा, राइट। क्या होगा इसका? चेक इशूड मतलब कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपने चेक देने को दिया बट नॉट, इन नॉट बड़ा ध्यान रखना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चेक तो दिया, आपने अपने पास से पैसा कम कर लिया। क्या वो एक्चुअल में कम हुआ? नहीं हुआ ना। क्या कर देंगे? प्लस। सिंपल। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फिनिश ऑफ 10,000। थोड़ा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई विल लेट यू नो द आंसर। ओके गाइस, थोड़ा मैं मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। सो देखिए, प्लीज डोंट माइंड। हमारी फोर्थ एंट्री फिनिश। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री। बैंक डेबिटेड मतलब बैंक जब डेबिट करेगा तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही है।
उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो पैसा कम करेगा, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, कम करेंगे, राइट। बैंक डेबिटेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने आपको बताया था कि कई बार हम कस्टमर्स बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि भैया मेरे पैसे ना हर महीने अपने आप काट लिया करियो, राइट। यहाँ पे आ गया 6,000 रुपए, डन। बैंक चार्जेस ऑफ 100 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक आपके एटीएम चार्ज लेता है, एनुअल चार्ज लेता है, वो भी कम करेंगे हम। बैंक डेबिटेड फॉर बैंक चार्जेस कितना, 100 रुपए, ठीक है। अब आप इसका सम कर लीजिएगा, इसका सम कर लीजिएगा। आई थिंक ये आपको शो नहीं हो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं ऊपर से क्वेश्चन रेज करके, पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका नीचे का पार्ट ऊपर करके दिखा देता हूँ एक बार। मुझे लगता नहीं आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट। तो इस नीचे वाले पार्ट का मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके गाइस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए से भैया, 100 रुपए। अब अगर आप इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 49 प्लस 8,000 प्लस 10,000, 59, 59 प्लस 8 65, सॉरी, इसका अपने आप सम कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 37,400। उसका हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। इतना समझ में आ गया आपको? इतना अगर समझ में आ गया है तो आप देख लीजिए, राइट। देखिए कितना होगा, 49,000, 8,000, 55, 55 प्लस 10, 65, 65 प्लस 500, 65,500, 24,630, छोटा है, छोटा लिख दिया। 30,000 प्लस 100, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37,400, जो कि हमारा ये वाला आंसर। डन गाइस, ऐसे क्वेश्चन करते हैं बीआरएस के। अगर आपको इसका फर्दर पार्ट भी चाहिए, पार्ट 1 था, इसमें आपको मैंने कैश बुक का एक फेवर बैलेंस करके दिखाया है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि भैया इसके सेकंड पार्ट बनाए कि मैं बैंक के ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, किसी में भी आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है 11th के अकाउंटेंसी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, एनी क्लास, एनी सब्जेक्ट, एनी वीडियो, मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।